हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविता। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बिगिनर्स के लिए लेकर मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि पोंचा का डिज़ाइन और जोड़ा कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर मैंने ली है 2.5 इंच चौड़ाई में बुकरम ली है और आप 3-4 इंच का कपड़ा लेकर इस तरीके से आप जोड़ लीजिए। अगर आपके पास शिफॉन या जॉर्जेट का कोई पतला कपड़ा है तो आप डबल कपड़ा लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है और इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। अब हमने क्या करना है, सीधा कपड़ा रखना है सलवार का ऐसे, और ये पट्टी रखनी है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिए और इस चीज़ का ध्यान रखें कि कपड़ा और बुकरम ना कोई खींचे। जैसा रखते हैं ऐसे ही फिक्स करके आपने सिलाई लगानी है इस तरीके से। फिर हमने उल्टी साइड से इस पट्टी को करना है और किनारे पर हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से। फिर हमने क्या करना है, इस साइड से भी हमने कपड़े के अंदर से हमने नजर आ रहा है जो यहाँ पर इस किनारे पर भी सिलाई लगानी है। फिनिशिंग के साथ सीधी सिलाई लगानी है, तिरछी ना हो यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर हमने एक एक पैर के हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 3-3 सिलाई लगा ली है एक एक पैर के हिसाब से। फिर हमने जो बीच में जो खाली जगह है 4 इंच के हिसाब से मैंने तिरछा कर सिलाई लगा ली है इस तरीके से। फिर सीधा, फिर 4 इंच का ऐसे तिरछा कर लीजिए। फिर एक सीधी इधर से सारे पोंचे पे हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है। 4 इंच तिरछा, फिर सीधा इस तरीके से यहाँ पर लगानी है। फिर हमने क्या करना है, जो ये पत्तियां सी बन गई है इसको हमने स्टार्ट करना है सीधी सिलाई से। हमने ये भरना है इस तरीके से। सुई उसी में ही रहनी चाहिए, हमने सिर्फ पोंचा घुमाना है। ऐसे इसको भरते जाइए। ये पत्तियां मेरी सीधी सिलाई से भर चुकी है यहाँ पर। अब हमने दूसरी पत्ती भरनी है इस तरीके से। जो दूसरी पत्ती हमने भरनी है ये जिगजैग से हमने भरनी है इस तरीके से। भरते जाइए। जो सीधी सिलाई है यहाँ पर हमने सुई उसमें रहने दीजिए और पोंचा घुमाइए थोड़ा सा। फिर हमने जिगजैग से इसको भरना है ऐसे इस तरीके से कोने पर आकर। फिर इसको हमने सुई को कपड़े में ही रहने दीजिए, पोंचा घुमाइए इस तरीके से और जिगजैग से हमने ये पत्ती ऐसे ही भरनी है इस तरीके से। सिर्फ आपने पोंचा घुमाना है इस तरीके से जिगजैग। फिर हमने रोकनी है अपनी मशीन, सुई कपड़े में ही पोंचा घुमाना है और ऐसे ही आपने बनाते जाना है। अगर आप मशीन को नहीं रोकोगे तो डिजाइन ये बनकर अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनकर बहुत ही सुंदर लगेगा ये वाला डिजाइन। ये वाला डिजाइन आप जैसे हम पटियाला सलवार बनाते हैं, चौड़े पोंच लेते जैसे 5 इंच 4 इंच हम बुकरम लेते हैं चौड़ाई की, ये वाला डिजाइन बहुत सुंदर लगता है उस पर भी। फिर हमने जिगजैग से हमारी दूसरी पत्तियां तैयार हो गई। अब हमने क्या करना है, आगे जो तीसरी पत्ती जो हमारी होगी ये हमने सीधी सिलाई से भरना है इस तरीके से सीधी सिलाई। फिर हमने मशीन रोकनी है, ऐसे पोंचा घुमाना है। फिर कोने पर आकर हमने मशीन रोकनी है ऐसे। फिर सीधी सिलाई पे रोक दीजिए। फिर इस तरीके से सिलाई लगाइएगा।
इस तरीके से हमने ये पत्ती हमने भरनी है। ठीक ऐसे ही एक पत्ती हमने जिगजैग से भरनी है, एक पत्ती हमने सीधी सिलाई से भरनी है। अब हमने सीधी सिलाई से भर ली है, अब हमने जिगजैग से भरनी है ये पत्ती। अब मेरी ये बनकर तैयार हो गया पत्ती वाला डिजाइन। अब हमने क्या करना, जो 3-3 सिलाई लगाई थी हमने एक एक पैर के हिसाब से, अब हमने जिगजैग से हमने भर लेनी है। यहाँ पर जितनी स्पीड आपकी मशीन की है इतनी स्पीड आपने हाथ की रखनी है। यहाँ पर मेरा पोंचा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो जोड़ना है पोंचा, सिलाई पर सिलाई ही रखकर हमने इस तरीके से जोड़ना है, क्योंकि फिर ये पोंचा घूमता है और सलवार भी घूमती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। सिलाई के ऊपर सिलाई रखकर इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लीजिए। ये खुली साइड से अगर कम ज़्यादा होता है, छोटा बड़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं, ये बाद में कटिंग हो जाएगा। तो जो इस पोंचे की जो चौड़ाई है 6.5 इंच है, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लिया है और ऊपर की साइड से 7.5 इंच का लगाना है। यहाँ पर गैप 7.25 ये 7 भी आप ले सकते हो, मतलब 1 या 1.25 इंच आप ले सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये कोने निकलेंगे और बहुत ही बुरे लगते हैं देखने में। तो इस तरीके से इतना ही गैप होना चाहिए और पोंचे भी खड़े खड़े से रहते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं इस तरीके से। और कोने निकले बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। आप चाहे कितनी भी सफाई से आप सलवार बना ले, पर वे कोने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ से आप तिरछा निशान लगा लीजिए सारी सलवार पर और फिर आप सिलाई लगा लीजिए यहाँ पर। और इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके इंटरलॉक कर लीजिए। यहाँ पर मेरा पोंचा बनकर तैयार हो गया। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ, ना कोई सलवट है और डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। आप भी जरूर इस तरीके से बनाकर देखिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।